टर्म्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग मसल, एक मसल को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करते हैं? नंबर 1 ओरिजिन, इंसर्शन, बेली, टेंडन, एपोन्यूरोसिस, राइफी एंड देन लिगामेंट्स। ये टर्म्स जो है एक मसल को डिस्क्राइब, अगर हम एक मसल लें, बॉडी का कोई एक मसल लें, फॉर एग्जांपल हम बाइसेप्स ब्रेकाई मसल ले रहे हैं, तो उसके अंदर उसका ओरिजिन क्या है, उसका इंसर्शन क्या है, उसकी बेली, उसका टेंडन, एपोन्यूरोसिस, राइफी, लिगामेंट्स, ये सब टर्म्स यूज की जाती हैं मसल्स के रिलेशन में। ठीक है, ये मसल को डिस्क्राइब करने के लिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं ये टर्म्स क्या होती हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है ओरिजिन, द एंड ऑफ ए मसल विच इज़ रिलेटिवली फिक्स्ड ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका, क्योंकि दो एंड्स होते हैं ना मसल के हमेशा, जहाँ से वो निकल रहा है और जहाँ पे जाके वो इंसर्ट हो रहा है, लग रहा है, तो जो एंड फिक्स्ड होगा ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो मसल का एंड फिक्स होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स ओरिजिन। ओके, अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इंसर्शन। इंसर्शन, द एंड ऑफ ए मसल विच मूव्स ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन, वो एंड जो कि मूव करेगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन उसको कहते हैं हम इंसर्शन। मेनली एक मसल जहाँ से ओरिजिनेट करता है और एक पॉइंट उसका वो एंड होता है जहाँ पे वो जाके इंसर्ट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल ले, अगर ये हमारे पास एक बोन है और फॉर एग्जांपल एक मसल है वो यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और इधर आके जो है इंसर्ट कर रहा है। अब अगर तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अगर ये एंड फिक्स होगा तो हम कहेंगे इट इज़ इट्स ओरिजिन, और जो दूसरा होगा वो ऑब्वियसली मूव करेगा उसकी तरफ, तो वो होगा उसकी इंसर्शन पॉइंट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आ जाता है, समटाइम्स दीज आर इंटरचेंजेबल। मेनली तो यही होता है कि ओरिजिन फिक्स्ड होता है और इंसर्शन जो होता है वो मूवेबल होता है, लेकिन कुछ केसेस में और कुछ मसल्स के केस में ओरिजिन जो होता है ना वो मूवेबल होता है, इंसर्शन जो होता है वो उसका फिक्स्ड होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज टेंडन, द फाइब्रस नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ ए मसल। टेंडन जो होता है ना वो मसल को बोन के साथ जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास कोई भी एक बोन है, रफ सी हम जनरल सी डायग्राम ले रहे हैं, और ये हमारे पास एक मसल है, मैंने बोला था उसके दो एंड्स होते हैं, एक, अब ये तो होती है मसल की बेली विच इज कॉन्ट्रैक्टाइल एंड फ्लैशी। अब जो मसल को बोन के साथ जोड़ता है दोनों एंड्स पे, यही हमारे पास होते हैं टेंडन्स। मसल को बोन के साथ जोड़ता है कौन? टेंडन, मसल टू बोन, ये इसका है कीवर्ड। अब नेक्स्ट, द फाइब्रस नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना तो जस्ट इसकी बेली कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक एंड फिक्स रहता है, दूसरा मूव करता है, तो ये फाइब्रस होता है, इसकी नेचर क्या है? फाइब्रस। और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, यानी कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, इट जस्ट मे बी मूवेबल मे बी फिक्स्ड। ओके, सो ये होता है हमारे पास टेंडन्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एपोन्यूरोसिस, द फ्लैटेंड टेंडन, यानी कि टेंडन है वही जब फ्लैट किस्म का। क्या मतलब है फ्लैटेंड टेंडन? जो हमारे पास एपोन्यूरोसिस होती है ना, ये सेम लाइक टेंडन्स ही है, मतलब ये भी मसल को बोन के साथ ही जोड़ रहे हैं, लेकिन एपोन्यूरोसिस और टेंडन में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जो एपोन्यूरोसिस होती है ना ये हमारे पास शीथ लाइक और बहुत ही डेलिकेट सी होती है, डेलिकेट एंड शीथ लाइक होती है हमारे पास एपोन्यूरोसिस। लेकिन जो टेंडन होता है ना वो कॉर्ड लाइक होता है, कॉर्ड लाइक समझते हैं ना, एक रस्सी की तरह मोटा सा टफ सा, लेकिन जो एपोन्यूरोसिस है बिल्कुल शीथ लाइक और डेलिकेट सी होती है, ये भी मसल को हमारे साथ बोन के साथ ही अटैच कर रही होती है। ये भी कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ किया जाता है मसल के अंदर, कुछ मसल्स के अंदर हमारे पास एपोन्यूरोसिस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइफी, अ फाइब्रस बैंड ऑफ इंटरडिजिटेटिंग फाइबर्स ऑफ टेंडन्स या एपोन्यूरोसिस। वही बात, ये सब जो होते हैं ना एपोन्यूरोसिस, राइफी और टेंडन, ये एक ही सेम काम कर रहे होते हैं, मसल को बोन के साथ अटैच कर रहे होते हैं। अब वो कह रहे हमने टेंडन तो देख लिया, एपोन्यूरोसिस भी देख लिया, उनमें डिफरेंस भी देख लिया कि ये डेलिकेट से होता है और वो कॉर्ड लाइक होता है। अब ये राइफी क्या होता है? राइफी ना इंटरडिजिटेटिंग फाइबर्स ऑफ टेंडन्स या एपोन्यूरोसिस, जैसे सेम हमारे पास टेंडन्स होते हैं ना, इसी तरह कोई भी टेंडन्स के फाइबर्स लगा लो या एपोन्यूरोसिस के ही फाइबर्स लगा लो, यानी कि फॉर एग्जांपल ये इनके ही फाइबर्स हैं, तो इनके ही फाइबर्स मिल के ना एक इस तरह का बैंड बना देते हैं कि दरमियान में एक फ्यूरो लाइक सा स्ट्रक्चर आ जाता है।
مطلب یہ ایک فیوروٹائپ بن جائے گی. دو لیٹرل ہافز جب اٹیچ ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک ایسے ہلکی سی لائن ٹائپ شو ہو, اور یہ اس طرح کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے نا, دیٹ از کالڈ رائفی. اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں ٹنگ کی. اگر آپ ٹنگ کو آبزرو کریں نا, تو ٹنگ کے درمیان ہمیں ایک فیورو سی ملتی ہے, اور دونوں طرف اس کے کیا ہوتے ہیں, لیٹرل ہافز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب دو مطلب اس طرح کے فائبرس مل کے درمیان میں ایک فیورو لائک اسٹرکچر سے اس طرح شو ہوتا ہے نا, تو اس طرح کا جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس اسٹرکچر, یا اس طرح کی کوئی چیز جو کہ مسل کو بون سے اٹیچ کر رہی ہوتی ہے, دیٹ از کالڈ رائفی. اب رائفی, ایپونیوروسس اور ٹینڈن, آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا ڈفرینس جو ہے نا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹینڈن کیا ہوتے ہیں, کارڈ لائک ٹف. ایپونیوروسس شیتھ لائک ڈیلیکیٹ, اور یہ انٹرڈیجیٹیٹنگ فائبرس کا بینڈ ٹائپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کے درمیان ان کے جس میں دو لیٹرل ہافز مل کے ایک فیورو ٹائپ بنا رہے ہوتے ہیں. از اٹ کلیئر؟ اب لاسٹ میں ہمارے پاس آتے ہیں لیگامنٹس. ویسے تو لیگامنٹس کے ساتھ مسل کا اتنا نہیں ہوتا, کیونکہ لیگامنٹس جو ہوتے ہیں نا یہ جوائن کر رہے ہوتے ہیں بون ٹو بون, اور بون ٹو بون جب جوائننگ ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, جوائنٹ. تو جوائنٹ کو کے اندر دو بونس کو کیا کر رہی ہوتی ہیں, یہ جوائننگ کروا رہا ہوتا ہے بون ٹو بون. سم ٹائم بہت ہی کنفیوژن ہو جاتی ہے ٹینڈن اور لیگامنٹ میں. ٹینڈن ہمیشہ مسل کو بون کے ساتھ, اور لیگامنٹ ہمیں بون ٹو بون کنیکٹ کرتا ہے. اب یہ ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لیگامنٹ کس طرح کا ہوتا ہے, اس کی نیچر کیا ہوتی ہے. اٹ از آلسو اے فائبرس بٹ ان الاسٹک, یعنی کہ بالکل بھی اسٹریچیبل نہیں ہوتا, ان الاسٹک ہوتا ہے, وچ کنیکٹ ٹو سیگمنٹس آف اے جوائنٹ. اب جوائنٹ کے دو سیگمنٹس کون سے ہو سکتے ہیں؟ جوائنٹ کیسے بنتا ہے؟ آبویسلی دو بونز ہی ہوتی ہیں جو مل کے ہمارے پاس کیا بنا رہی ہوتی ہیں, جوائنٹ بنا رہی ہوتی ہیں. تو ان دو سیگمنٹس کو, یعنی کہ دو بونز کو ہمارے پاس کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے جو اسٹرکچر, دیٹ از کالڈ لیگامنٹس. اب لیگامنٹس کیوں ہوتے ہیں؟ لیگامنٹس نا بونز کے اندر اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سپورٹنگ اسٹرکچرز ہوتے ہیں ہمارے پاس لیگامنٹس. تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ ٹرمس جو کہ مسلس کے لیے, اور ہم نے اینڈ پہ ایک لیگامنٹ جو کہ بون کے لیے, جوائنٹ کے لیے جاتی ہے, یہ ہم نے ڈسکس کر لی.